हिंद मेरे प्यारे लाडलो, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे रिटर्न एग्जाम की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बहुत सी ट्रेडमैन की नौकरियां निकल के आई हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ से दोस्तों आपकी ट्रेडमैन की अच्छी पोस्ट निकल के आई हैं और आपने अपना अच्छे से फिजिकल भी कर दिया होगा क्लियर। अब दोस्तों आप अपना रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर हमने ट्रेडमैन से संबंधित टारगेट बैच चलाया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जो भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और कितने टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं एचसीएफ और एलसीएम से, सभी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। जो होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समाप्त वर्तक कहते हैं, और दोस्तों एलसीएम को हम कहते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आज आपको इस वीडियो में एचसीएफ और एल से संबंधित सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और तो सबसे पहले दोस्तों हम जो शुरुआत करें दोस्तों, मैथ की पहली क्लास होने वाली है दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समाप्त वर्तक कहते हैं और दोस्तों एचसीएफ को हम कहते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। ये सभी आपको पता होगा, क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम से जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। 1 या 5 सेकंड के भीतर भीतर दोस्तों आप एचसीएफ और एलसीएम के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आसानी से उड़ा दोगे। ठीक है, मतलब इस वीडियो में दोस्तों आप एचसीएफ और एलसीएम पूरी डिटेल्स के साथ समझ जाओगे और इतना परफेक्ट बन जाओगे आप कि एचसीएफ और एलसीएम से जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 5 सेकंड के अंदर आप कर दोगे। सबसे पहले दोस्तों आपके पेपर में क्या पूछ सकता है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कि 12 और 28 का एलसीएम ज्ञात करो। 12 और 28 का एलसीएम ज्ञात करो। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप ऐसे एलसीएम ज्ञात करोगे। ठीक है, बच्चों वाली ट्रिक लगाओगे जो आपने आपके स्कूल में पढ़ाया था आपको मास्टर ने। 2 छिकी 12, 14 दूनी 28, 2 तिया 6, 2 साती 14, ऐसे करोगे आप। फिर इनको गुना करोगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 साती 84। यही करोगे ना दोस्तों, आप यही करोगे ना। एलसीएम आपका 84 आएगा। एचसीएफ कि आपको बोले कोई 12 और 28 का एचसीएफ ज्ञात करो, तो आप कैसे करोगे दोस्तों। आपको पता है एचसीएफ क्या होता है दोस्तों। एक एचसीएफ पूछे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को आसानी से एक बार में पूरी काट दे, वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को एक बार में काट दे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या करनी है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12। ठीक है, फिर आएगा आपका दोस्तों 14 दूनी 28, 2 तिया 6, 2 साती 14। अब दोस्तों 3 और 7 बचे हैं, इनमें दोस्तों आप एक संख्या लेनी है आपको जो दोनों को काट दे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 और 7 को एक बार में काट दे, तो हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, 4 हमारा राइट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों 12 और 28 जो है 4 के पहाड़े में आते हैं या नहीं आते हैं दोस्तों, आते हैं। 12 जो है 4 के पहाड़े में 3 पे आता है और 28 दोस्तों 7 पे आता है। कितने पे आता है दोस्तों, 7 पे आता है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा दोस्तों 4 होगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है दोस्तों हमेशा एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं को एक बार में काटे। ठीक है, तो वो दोस्तों हमारा एचसीएफ होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 6 पे बच जाता, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 6 बच जाता, तो अब आप क्या करते दोस्तों, तो आपको पता है कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों संख्याओं को एक बार में काट दे। तो दोस्तों आपको पता है 3 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को एक बार में काट देगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये ऐसे आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। 3 संख्या आपको दे दी जाती हैं, 12, 18 और 24। 12, 18 और 24 संख्या आपको दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो दोस्तों आप आसानी से इनको निकाल पाओगे। तो ऐसी सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 पे हमें डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों 2 छिकी 12, 2 नीम 18, 12 दूनी 24। ठीक है, अब दोस्तों एक ऐसी और छोटी संख्या लेनी है जो इनको डिवाइड कर दे। तो 2 पे जाएगा दोस्तों 2 तिया 6। ठीक है, 9 का 9 रह जाएगा, 2 के पहाड़े में 9 कभी आता नहीं है। ठीक है, 2 छिकी 12। चलिए दोस्तों अब और एक ऐसी जो है हमें संख्या लेनी है जो इनको काट दे। तो हमें दोस्तों देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 9 भी आता है, 6 भी आता है। तो 3 लेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6।
तो ये दोस्तों हमारा अब फिर 3 पे जाएगा, अब हमारा 2 पे जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो एलसीएम होगा इन संख्याओं का, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। जो आपका एलसीएम होगा दोस्तों वो 72 होगा। ठीक है, कितना होगा दोस्तों? 72 होगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं संख्याओं का आपसे कि एचसीएफ इन संख्याओं का क्या रहेगा, तो आप कैसे इन संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एचसीएफ देखते हैं कि इन संख्याओं का एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एक ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों जो इन्हीं 3 संख्याओं को एक बार में काट दे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको ऐसी संख्या नहीं पता हो तो दोस्तों आप 2 से निकाल के देख लो। ठीक है, या फिर 3 से निकाल के देख लो, मतलब एक बार में इन 3 संख्याओं को काट दें। तो सबसे पहले दोस्तों हम छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे दोस्तों। 2 छिकी 12, 2 नीम 18, ठीक है, 12 दूनी 24। ठीक है, तो दोस्तों अब 2 पे या क्या कटेगा दोस्तों, ये तीनों संख्या कट जाएंगी? नहीं कटेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 9 है। ठीक है, 2 के पाड़े में 9 आता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा है 6, 9, 12। तो एक ऐसी संख्या लो जो ये तीनों संख्याएं उसके पाड़े में हो। तो क्या होगा दोस्तों, 3 नंबर एक ऐसी संख्या है जो ये तीनों संख्या इसके पाड़े में आती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चलते हैं इनको काटते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब दोस्तों क्या ये 3 संख्या बची हैं, ये क्या हमारे कोई किसी पाड़े में आती हैं या फिर किसी ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या है जो इन 3 संख्याओं को काट सकती है? नहीं काट सकती। 2 पे 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। 3 के पाड़े में दोस्तों 2 नहीं आता, 4 नहीं आता। 4 के पाड़े में दोस्तों 2 नहीं आता, 3 नहीं आता। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको तीनों को एक बार में काटे। दोस्तों ऐसी संख्या आपके लास्ट में आ जाए तो समझ लाना यहीं आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुना करके देख लेना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 6 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो इन संख्याओं को एक बार में काट देगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 6 से भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 6 से भी देख लेते हैं एक बार। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो ये 6 एक ऐसी संख्या है दोस्तों, तीनों को एक बार में काटेगी। और लास्ट में जब दोस्तों ये जो संख्या बचेंगी 3, ये ऐसी संख्या बचेंगी दोस्तों जो एक बार में नहीं कटेंगी। ठीक है, एक बार में नहीं कटने वाली ये संख्या बचेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारी जो संख्या है यही दोस्तों हमारी एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो दोस्तों आपसे इस प्रकार के भी सवाल पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो इन सवालों को आप कैसे करोगे? ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसने पूछ रखा है एचसीएफ बटे एलसीएम। ठीक है, और आपको 3 संख्या दे दी है दिन में, 3/5, 1/3, 5/6। तो आपसे पूछा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ बटे एलसीएम ज्ञात करें। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो दोस्तों आपको क्या करना है? तो सबसे पहले दोस्तों आपसे क्या पूछा है दोस्तों? एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर की जो संख्या होती है दोस्तों, ऊपर की जो संख्या होती है इनका आप एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, 3 और 1 का एचसीएफ आपको पता है, मैंने आपको समझाया है कि एचसीएफ जब हमें ज्ञात करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि एक ऐसी संख्या लेनी है जो 3 और 1 5 को एक बार में काट दे, तो वही हमारी एचसीएफ होती है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऐसी संख्या लें या एक ऐसी संख्या ले जो 3 और 1 5 को एक बार में काट दे। तो दोस्तों कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो इनको एक बार में काटेगी। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों एचसीएफ वो 1 होगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो इनको काट देगी। तो अब दोस्तों नीचे बची है, इनका हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है दोस्तों? एलसीएम लेना है। जो इनका एलसीएम आएगा दोस्तों आपको पता है वो आएगा दोस्तों 30 एलसीएम आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अगर आप एलसीएम नहीं लेना आता है तो ऐसे ले सकते हो, 5 3 6, 5 से कटा 1 3 6, ये 3 पे, ये 2 पे, 5 कितना 20। तो आपका जो एलसीएम आया दोस्तों इन दोनों संख्याओं, इन तीनों संख्याओं का निचले वालों का, यह आ गया हमारा 30। ठीक है, तो हमारा एक आ गया दोस्तों 1/30। ठीक है, अब दोस्तों पूछा है एलसीएम। ठीक है, अब दोस्तों हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है तो दोस्तों ऊपर वाले का एलसीएम निकालो और नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा दोस्तों 15। ठीक है, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो एक ऐसी संख्या लो जो इसको पूरी पूरी काट दे। ठीक है, तीनों संख्याओं को। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले पेपर में देखने को, ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ जाना है एचसीएफ जब आपको ऊपर दे रखा हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, अब दोस्तों नीचे जो दे रखा है एलसीएम, इसको काटने के लिए दोस्तों ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/30 और 15 आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन क्या है?
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है दोस्तों, और संख्या आपको दे रखी है दोस्तों, पावर में दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है, पावर में दे रखी है दोस्तों, और जो आपका बेस है वो समान है और पावर दोस्तों इनके अलग अलग है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है ऊपर हमें क्या दे रखा है दोस्तों, एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, आपको पता है दोस्तों, एलसीएम जो होता है दोस्तों एचसीएफ से बड़ा होता है, बड़ी संख्या होती है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, आपको पता है 7 की पावर 10 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है इनमें से। तो आपका एलसीएम होगा दोस्तों 7 की पावर 10 आपका एलसीएम होगा। और दोस्तों अब जो है एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हमेशा आपको पता होगा दोस्तों सबसे छोटी संख्या होती है इनमें से, ठीक है, जब आपका बेस समान दे रखा है। तो आपका जो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, ये 7 की पावर 5 जो है आपका एचसीएफ होगा, और एलसीएम क्या होगा दोस्तों, आपका 7 की पावर 10 आपका एलसीएम होगा। तो दोस्तों आज आई होप ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -7, 5 की पावर -16, 16 यहाँ पे 10 कर लो, ठीक है 10। देखिए दोस्तों जब आपको ऐसा प्रश्न मिले आपके पेपर में देखने को, तो आपको कैसे इसका हल करना है, ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए एलसीएम बटे एचसीएफ, बताइए भाई एलसीएम और एचसीएफ इन प्रश्न का क्या रहने वाला है। तो आपको पता है दोस्तों जब भी बेस समान हो और आपको माइनस में आपको कोई संख्या दे दी जाए, पावर दे दी जाए, तो आपको हमेशा याद रखना है जो एलसीएम हमारा होता है वो एचसीएफ से छोटा होता है, और जो हमारा एचसीएफ होता है दोस्तों वो हमारा एलसीएम से बड़ा होता है। यहाँ पे आप दोस्तों उल्टा हो जाएगा इनका, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा है एलसीएम बताइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से, 5 की पावर -9 है, ये सबसे छोटी संख्या है। और यहाँ पे पूछा है दोस्तों एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे उल्टा कर लीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी जो संख्या होगी वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 5 की पावर -16 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये ही आपका एचसीएफ होने वाला है। ये दोस्तों आपका एलसीएम हो जाएगा और ये दोस्तों आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जिससे 245 व 1029 से भाग देने पर प्रत्येक बार में 5 शेष बचे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो दोस्तों आपको कैसे करना है, जैसे दोस्तों आपको क्या क्या संख्या दे रखी है, आपको दे रखी है दोस्तों 245 और 1029, आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, और इनमें आपसे पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो भाग देने पर इन दोनों संख्याओं को 5 शेष फल बचे। आपके आंसर दे रखे हैं दोस्तों 15, बी दे रखा है 18, सी दे रखा है दोस्तों 14 और डी दे रखा है दोस्तों 16। तो ये आपके आंसर दे रखे हैं दोस्तों। इनमें विद ऑप्शन हम करने वाले हैं। जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए और आपको बोले कि इतनी संख्या आपको शेष बच रही है, ठीक है, शेष बच रही है 5 शेष बच रही है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए दोस्तों यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है, जो शेष फल है वो बचा है वो यहाँ पे कितना बच गया 240, यहाँ पे बच गया दोस्तों 1024, ठीक है। अब दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या है जो इनको पूरी तरीके से भाग दे दे और बच जाए 5, तो बताइए दोस्तों कौन सी संख्या है। दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं पता लगे तो दोस्तों आप इनका एचसीएफ निकाल लें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ऐसी संख्याएं लें जो 240 और 1024 को एक बार में काट दे, ठीक है, इनमें से। तो सबसे पहले हम 16 को देखेंगे, ठीक है, 16 को लेकर देखेंगे, ठीक है। लीजिए 240 को जब हम 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, ठीक है, एक बच गया दोस्तों, 16 एकम 16 बच गया दोस्तों 8, 16 पंजू 80, ठीक है। अब देखिए 16 छिकम 96 बच गए दोस्तों 6, 16 चौक 64, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारी दो संख्याएं बच गई। अब हमें दोस्तों एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों संख्याओं को एक बार में काट दे। कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट दे। 2 से करेंगे दोस्तों, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है ना, और 64 आता है, ठीक है, लास्ट में 4 आता है। 3 पर करेंगे दोस्तों 5 या 15, लेकिन ये नहीं आएगा, 3 दूनी 4 नहीं आएगा, ठीक है, 3 की टेबल में। तो दोस्तों जो हमारा जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों 16, ठीक है, क्या होगा दोस्तों 16, ठीक है, 16, ठीक है। ये हर बंदे का अपना अपना कंसेप्ट होता है, अपना अपना दिमाग होता है दोस्तों। ये आपको तब समझ में आएंगे तब आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे और अपनी कॉपी में पेन में लेके बैठेंगे साथ हमारे साथ और इनको आसानी से करेंगे, ठीक है, तभी आपको मैथ समझ में आएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 1960 है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 1960 है, ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है दोस्तों 1960। फिर क्या कहा है दोस्तों, महत्व जो आपका एचसीएफ है वो दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है 14, ठीक है, क्या दे रखा है दोस्तों 14। और आपसे बोला है कि हमें एलसीएम बताइए भाई कि आपका एलसीएम क्या होगा,
तो आप निकालो दोस्तों क्या होगा। जब भी आपको दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें दो संख्याओं का गुणनफल 1960 दे रखा है और एचसीएफ या एलसीएम में इतनी संख्या दे रखी है, तो उनमें से हमें जो पूछा है वो हमें निकालना है। तो हम ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, मात्र 5 सेकंड में इस सवाल को मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, 1960। क्या दे रखा है दोस्तों, 1960, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 1960, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये आपका फॉर्मूला लगता है जब भी आपको ऐसा सवाल निकालने के लिए बोले, तो हमेशा ये फॉर्मूला आप याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचसीएफ और एलसीएम के सवाल को निकालने के लिए, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल बोले तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमें एलसीएम हमें याद करना है और हमें दे रखा है दोस्तों 14, हमें एचसीएफ दे रखा है और दो संख्याओं का गुणनफल हमें 1960 दे रखा है। और दोस्तों हमें पता है जब हमें एलसीएम निकालना है, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में दे रखी हो तो जब उस साइड जाएगी तो यहाँ पे आप डिवाइड की नीचे लिख दोगे, ठीक है। जब भी ये उस साइड जाएगी तो दोस्तों चेंज हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। जब दोस्तों आप इस संख्याओं को काटोगे तो 14 एकम 14 बच गए दोस्तों 5, 14 चौके 56, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों 140। क्या आएगा दोस्तों, 140, यही आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब भी आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो, गुणनफल दे रखा है 1960 दे रखा है, मान ली कोई भी संख्या दे रखी हो और आपसे पूछा कि एलसीएम हमें बताइए और एचसीएफ आपको 14 दे रखा हो या कोई भी संख्या दे रखी हो, तो ऐसे सवालों में आपको एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये फॉर्मूला आपको लगाना है और आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमें एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ हमें 14 दे रखा है और दो संख्याओं का गुणनफल हमें 1960 दे रखा है दोस्तों। जब ये 14 मल्टीप्लाई में यहाँ जब उस साइड जाएगा दोस्तों, जब ये डिवाइड में हो जाएगा और जब हम 14 को 1960 से जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 140 पे पूरा कट जाएगा और जो बचेगा दोस्तों 140 हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। ये तो दोस्तों हमारा पूरा सवाल, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल आपको 1260 दे रखा है और दोस्तों आपसे बोला है कि एलसीएम हमें बताइए और एचसीएफ आपको 6 दे रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो दोस्तों मैंने आपको बताया है हमेशा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। जो संख्या दे रखी है इन फॉर्मूले में पुट कर दो, इस फॉर्मूले में एचसीएफ यहाँ पे आपको 6 दे रखा है और दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे आपको 1260 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला है कि हमें एलसीएम पता करके बताओ कि इस संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है ये जो मल्टीप्लाई में है ये उस साइड जाएगा दोस्तों, आपका डिवाइड हो जाएगा। जब इसको जब आप काटोगे डिवाइड करोगे दोस्तों, 2 6 दूनी 12, 6 कम 6 0, तो दोस्तों जो ये संख्या बचेगी यही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम कितना आया दोस्तों, हमारा 210 एलसीएम आया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है और एचसीएफ आपको 6 दे रखा है और एलसीएम में फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूले में आपको जो चीज दे रखी है ये ऊपर आपको दे रखी है क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में पुट कर देना और जब आप इसको डिवाइड करके काटोगे 1260/6, ये जब इसको आप काटोगे तो दोस्तों 210 बचेगा, यही आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम यहाँ पे आपको दे दिया गया है 13 और 1989, ठीक है। और यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है पिछले ही प्रश्न में, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एलसीएम आपको क्या दे रखा है दोस्तों, 1989 दे रखा है दोस्तों और एचसीएफ आपको दे रखा है दोस्तों 13, ठीक है। और दो संख्याएं, ठीक है, x दे रखी है दोस्तों, आपको पहली जो संख्या दे रखी है 117 दे रखी है, ठीक है। और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। सेम दोस्तों वही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन जो इनमें से आपको कोई ये बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, बस आपको उलझाने के लिए चीजें दे दी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस सवाल को हम कैसे आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला था एक जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे एलसीएम क्या दे रखा है दोस्तों 1989 मल्टीप्लाई एचसीएफ यहाँ पे आपको 13 दे दिया। इनमें से एक संख्या, कोई भी एक संख्या क्या दे रखी है दोस्तों, आपको पहली संख्या मान लीजिए, कोई भी एक्स मान लीजिए, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स संख्या आपको क्या दे रखी है दोस्तों, दे रखी है 117, ठीक है। और हमें वाई मानने यानी दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, वाई संख्या। तो आपको पता है दोस्तों ये जो 17 है ये क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई में है वाई के। जब ये इस साइड आएगा दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, डिवाइड। तो जब हम यहाँ पे 117 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखिए 13 को जब हम काटेंगे, 13 एकम 13, 13 निम्न 117, ठीक है। 13 निम्न 117, 9 से हम काटेंगे, 9 दूनी 18, बच गया 1, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो ये कट जाएगा दोस्तों, 9 पे कट जाएगा दोस्तों ये पूरा पूरा। और आपका जो दूसरी संख्या आएगी दोस्तों वो आएगी दोस्तों 221, ठीक है। ये जो आपकी दूसरी संख्या है ये आपकी 221 आ जाएगी। कितनी आएगी दोस्तों, 221। आई होप समझ में आया होगा। फिर से हम समझ लेते हैं। एलसीएम आपको 1989 दे रखा है, एचसीएफ आपको 13 दे रखा है दोस्तों, और आपको पूछा है कि एक संख्या देके
एक संख्या आपको 117 दे दी और आपको दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है। तो सेम है, जो चीज दे रखी है फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे एलसीएम 1989, एचसीएफ 13 और एक संख्या 117 और दूसरी संख्या के लिए बोला है। तो ये संख्या जो है 117, ये मल्टीप्लाई में वाई के इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 13 से 117 कट जाएगा 9 पे और 9 काट देगा 1989 को 221 पे, ठीक है। तो आपकी जो दूसरी संख्या होगी दोस्तों ये 221 होगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपका सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, ठीक है। सभी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जो आपके पेपर में नहीं पूछा हो। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 घंटियां दे रखी हैं और बोला है 5, 6, 8, 9 के अंतराल पर बजती हैं। जब ये घंटियां एक साथ बजेंगी तो कितना समय तक बजेंगी, ठीक है, कितने समय तक ये चारों घंटियां बजेंगी, ठीक है। तो क्या बोला है दोस्तों इसने, 5, 6, 8, 9 समय के अंतराल पर बजती हैं। कितने समय के अंतराल पर बजती हैं दोस्तों, 5, 6, 8, 9 के समय के अंतराल पर। टोटल कितनी है दोस्तों, 4 घंटियां हैं, ठीक है। जब हम ऐसे सवाल निकालेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों, 2 पे जाएगा पहले 5, 3, 4, 9, फिर 2 पे जाएगा दोस्तों 5, 3, 2, 9, फिर 2 पे जाएगा दोस्तों 5, 3, 1, 9, फिर 3 पे जाएगा दोस्तों 5, 1, 3, फिर 3 पे जाएगा दोस्तों 1, 1, 1, 5, ये 5 पे जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24, ठीक है। 5 या 15, 15 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा, ठीक है। कितना आया दोस्तों, 360। देखिए कितना यहाँ पे आया दोस्तों, 360 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आया दोस्तों आपका, 360। जो आपके दे रखे हैं दोस्तों ये सेकंड दे रखी है, ठीक है, 360 सेकंड में बजेंगी। अब दोस्तों इसको मिनट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 60 से डिवाइड, ठीक है। जब हम 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों 6 से 6 पे कट 36 6 पे कट जाएगा। तो यहाँ पे 6 मिनट में ये जो है टोटल चारों घड़ी 5, 6, 8, 9 जो है ये 6 मिनट में बजेंगी, ठीक है। कितना समय लगेगा दोस्तों, 6 मिनट तक बजेंगी, ठीक है। जब एक साथ बजेंगी तो 6 मिनट तक बजेंगी, ठीक है। आई होप ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे 5, 6, 8, 9 सेकंड के समय के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं, जब ये सारी चारों घंटी एक साथ बजेंगी तो कितना समय तक बजेंगी। तो आपको सबसे पहले ऐसे सवालों में एलसीएम निकाल लेना है। ये दोस्तों आपका आ जाएगा 360 सेकंड और इसको मिनट में बदलने के लिए दोस्तों हमें 60 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। और 1 0 से दोस्तों हमारा 1 0 कट गया और 6 से हमारा 6 कट गया, तो ये हमें हमारा 6 मिनट आ गया। जब ये चारों घंटी एक साथ बजेंगी तो 6 मिनट तक बजेंगी, ठीक है। कितने मिनट तक बजेंगी दोस्तों, 6 मिनट तक बजेंगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका 2 संख्याओं का योग 84 है तथा उनका महत्व समाप्त वर्षक यानी एचसीएफ आपका 12 है। तो इस तरह की संख्याओं के जोड़े की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पता है 2 संख्याओं का योग x + y आपको क्या दे रखा है दोस्तों, 84 दे रखा है। यहाँ पे आपको एचसीएफ क्या दे रखा है दोस्तों, 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12, ठीक है। तो 12 को जब हम 84 से काटेंगे तो यहाँ पे आपको 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है तो ऐसी कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है, कि जो 7 होंगे, ठीक है। यानी आपको जैसे 6 1 7 हो गया, 1 6 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 4 7 हो गया, 2 5 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, ठीक है। तो कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 बनी टोटल। कितने जोड़े बने, 6 जोड़े बने, ठीक है, 7 के। लेकिन ऐसे नहीं करना दोस्तों, इस सवालों में दोस्तों हमें एक बार ही एक संख्या को लेना है, ठीक है, एक जोड़े को लेना है। यहाँ पे दोस्तों देखो 6 1 7, ठीक है, बन गया। और ये 1 और 6 है ना, ये नहीं लेना है हमें, ठीक है। हमें पहले ऑलरेडी हम ले चुके हैं इसको, ठीक है, ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों देखो 4 और 3 7 होते हैं, बिल्कुल सही है, हो जाएगा। लेकिन अब हम दोबारा इसको नहीं लेंगे, ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो 2 हो गए हमारे। ये 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है दोस्तों। और 5 और 2 7 होते हैं, तो हमें एक जोड़े को लेना है, सेकंड को नहीं लेना, क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों, 3 जोड़े बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये 3 ऐसे जोड़े हैं जो 7 बनेंगे, ठीक है। ऐसे सवालों में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए किसी भी पेपर में तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और भी कुछ पर्सन बचे हुए हैं जो कि हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे, पार्ट 2 में करवाएंगे। पार्ट 1 आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमारे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।